नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य लोकेंद्र गोस्वामी अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ चेंज के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूं कि अब 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। इन नवरात्रों में जो भी व्यक्ति माँ भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं वो इस उपाय को अवश्य करें और इस उपाय के द्वारा अवश्य ही आपके सौभाग्य की वृद्धि होगी। इन नवरात्रों में जो भी व्यक्ति किसी प्रकार की जो पूजा करता है या कोई भी सौभाग्य के लिए उपाय करता है तो वह उसको अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती है और उसका कार्य सिद्ध होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे मेरी आगामी जो वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो दोस्तों, मैं बताने जा रहा था कि 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या है और मंगलवार अर्थात 9 अप्रैल 2024 से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। दोस्तों, पहले नवरात्रि के दिन यह आपको उपाय करना है। इसके लिए आपको 7 सामग्रियां इकट्ठी करनी हैं। सबसे पहले एक चांदी का सिक्का, दूसरा एक हल्दी की गांठ, वो बिल्कुल साबुत होनी चाहिए, कहीं से टूटी ना हो, एक लौंग, एक इलायची, एक कमलगट्टे का बीज और एक सुपारी और एक सर्वौषधि। अगर सर्वौषधि ना हो तो आप थोड़ी सी हवन सामग्री भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब इस उपाय को करना क्या है। जब हम माँ भगवती का घट स्थापन करते हैं माँ भगवती की पूजा के लिए, तो जो कलश बनाते हैं, घट स्थापन करते हैं, तो उस समय आपको सबसे पहले उस घड़े पर 3 स्थानों पर पहले स्वास्तिक, दूसरी तरफ ओम और उसकी तीसरी तरफ श्री, इन तीनों नामों को लिखना है उस कलश पर और रोली से लिख लें या पीले चंदन से लिखें। उसके बाद उसके ऊपर कलश पर कलावा बांध दें और उसके अंदर सबसे पहले चांदी का सिक्का डालें, दूसरे नंबर पर हल्दी की गांठ, तीसरे नंबर पर दोस्तों सुपारी, चौथे नंबर पर कमलगट्टे का बीज, 5वें नंबर पर एक इलायची, 6वें नंबर पर लौंग और 7वें नंबर पर सर्वौषधि उस कलश में डाल दें और उसके ऊपर पानी भर दें। और जब आप पानी डालें तो उससे पहले अगर आपके यहाँ गंगाजल है तो गंगाजल थोड़ा सा अवश्य डाल दें और उसके ऊपर ही पानी भरें। उसके ऊपर आम के पत्ते या पंच पल्लव लगाकर, 5 प्रकार के पत्ते लगाकर आप उसमें नारियल रख दें और माँ भगवती के सामने इस कलश को रख दें। और नवरात्रों के दिनों में जो भी आप मंत्र का जाप करते हैं या किसी ब्राह्मण के द्वारा कोई मंत्र जाप का जाप करवाते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाते हैं तो उसका पाठ करें या कराएं ब्राह्मण के द्वारा। फिर 9वें दिन जब माँ भगवती का पाठ पूर्ण हो जाए और कंचकाओं को भोजन करवा दें, उसके बाद जब माँ भगवती के आसन को विसर्जन करें तो उस समय जो कलश में ये हमने 7 चीज़ें डाली थी उनको निकाल लें। इनमें से 6 चीज़ें दोस्तों आपको मिल जाएंगी, परंतु जो 7वीं चीज़ है सर्वौषधि वो पानी में घुल जाती है तो वो आपको मिलेगी नहीं। तो आपको ये जो 6 चीज़ें हैं, चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ, सुपारी, एक कमलगट्टे का बीज और लौंग और इलायची, इन 6 वस्तुओं को ले लें और एक लाल कपड़ा लें। लाल कपड़ा रूमाल की बराबर लें। लाल कपड़ा कोरा होना चाहिए, धुला हुआ ना होना चाहिए। और उस लाल कपड़े में इन 6 चीज़ों को बांध दें और 7वीं चीज़ लाल कपड़ा हो जाती है, तो इसलिए 7 वस्तुएं हो जाती हैं। और बांधकर अपने जहाँ तिजोरी है या आपका व्यापारिक स्थल है जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, व्यापारिक स्थल में या आप अपने घर में जहाँ पैसे रखते हैं, तिजोरी में जहाँ पैसे रखते हैं, वहाँ पर उस पोटली को रख दें। ये दोस्तों, ये जो पोटली बनेगी आपकी धनाकर्षण का केंद्र बनेगी। इस पोटली के अंदर माँ भगवती
लक्ष्मी और कुबेर जी का वास होता है और इसमें अनेकों प्रकार की कृपाएं प्राप्त होती हैं। तो इस पोटली के अंदर जो हमने सामान रखा है, ये सभी वस्तुएं लक्ष्मी प्राप्ति की हैं। इन वस्तुओं को आप अपनी तिजोरी में रखें, जिसके प्रभाव से आपको अनेकों प्रकार के धन लाभ होंगे और आपके घर में माँ भगवती लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। दोस्तों, इस उपाय को करने से जो भी आपको लाभ मिले, मुझको अवश्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, जिससे मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे उपाय बता सकूं। जय श्री राधे।